अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये लॉन्ग में आना है आपको बोर्ड के पेपर में, ठीक है। सेकंड चैप्टर जितना भी ये सारा हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं शॉर्ट के लिए थी, वो एक एक्सरसाइज नंबर 2.4 ही है जो लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 5 बन रहा है। ये रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो लॉन्ग के लिए बन रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में तकरीबन 90% चांस है कि लॉन्ग सेकंड चैप्टर में से इसी में से आएगा। तो ये मैं आपको समझाने लगी हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाने लगी हूँ, ठीक है। बहुत ईजी ये क्वेश्चन हैं और बहुत ईजिली आपको समझ आएंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। वो कह रहे हैं लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करते हुए आपने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वैसे तो हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ये देखें, अगर हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, उसको इसके साथ डिवाइड करवा दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपने चेक करना हो कि आप वाकई हमारा लॉगरिथम के साथ आंसर मैच हो रहा है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 5.234 के साथ डिवाइड करवाया हमने, इसका मतलब है हमारे पास ये आंसर आना चाहिए लॉगरिथम के साथ सोल्व करने से। ये तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से सोल्व हो गया हमारे पास, लेकिन अब हमने लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हुए इसको सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आना है आपको। क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन हैं हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी आपको यही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना है, क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, सेकंड चैप्टर में तकरीबन सारे शॉर्ट के लिए थे, ठीक है। 2.1 भी शॉर्ट के लिए थे, 2.2 भी, 3 भी, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया। इसका मतलब है स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 2.4 में है और वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो ये पेपर में लाजमी आना है, इसमें से कोई पार्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 में से। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने लेट करना है। आपने इसको किसके इक्वल लेट करना है, एक्स के इक्वल लेट करना है, ठीक है। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। फर्स्ट स्टेप ये है, आपने इसको एक्स के इक्वल ऐड करना है। सेकंड स्टेप ये है, आपने दोनों साइड्स पे लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग अप्लाई कर देना आपने दोनों साइड्स पे, ठीक है। जारी बात है लॉग के साथ हमने इसको सोल्व करना है, तो लॉग तो चाहिए ना हमें, तो हमने दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर देना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमने लॉग अप्लाई कर दिया, तो आपको पता है लॉग में ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इसको सेपरेट, लॉग को सेपरेट करना है, लॉग को अलग करना है। इसके साथ अलग लॉग लिखना है, इसके साथ अलग लिखना है, इसके साथ अलग लिखना है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, जब हमने सेपरेट लॉग लिखना है प्लस में, ये दोनों प्लस हो जाएंगी वैल्यूज़, और ये वाली डिवाइड हो रही है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। सबके साथ हमने अलग लॉग लिख दिया है, ठीक है, सेपरेट लॉग लिख दिए। चलें अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है टेबल से। तो स्टूडेंट्स पहले करैक्टरिस्टिक हम इसका लिखते हैं, करैक्टरिस्टिक लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो ये तो फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट है, इसका मतलब इसका करेक्ट, हम पॉइंट हम मूव कर ही नहीं रहे, तो पॉइंट मूव नहीं कर रहे, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। अब हमने इसका आगे मैंटीसा लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने मैंटीसा कैसे निकालना है, 36 को किस में देखना है, आपने लॉग का टेबल यूज़ करना है ना, तो इसमें पॉइंट को तो नहीं ना हमने देखना, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं कहना, हमने यहाँ कहना 36 हमारे पास 8 में हम देखेंगे 36 को। तो स्टूडेंट 36 को हमने 8 में देखा तो क्या आ गया, 5658। करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा उनको हमने ऐड करना है, तो 5658, ठीक है। 0.5658 ये मैंटीसा, पॉइंट से पहले क्या लगा देना, 0, और करैक्टरिस्टिक 0 है हमारे पास। समझ आ गई है ना। चलें नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे भी करैक्टरिस्टिक 0 है, इसका हमने मैंटीसा कैसे चेक करना है, 42 को हमने किस में देखना है स्टूडेंट्स, करैक्टरिस्टिक 0 है, चलो 0 पॉइंट लगा दें यहाँ पे। हमने मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता रही हूँ आपने कैसे सोल्व आउट करना है। आपने जो करैक्टरिस्टिक है ना वो आपने पहले ही लिख देना है पॉइंट से आगे पॉइंट के बाद मैंटीसा लिख देना है, इस तरह भी हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, तो मैंटीसा कैसे चेक करेंगे, हमने 42 को 1 में देखना है, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, 42 को हमने 1 में देखा तो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट 6243, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, इसका भी करैक्टरिस्टिक 0 है। 52 को 3 में देखेंगे और 4 के कॉमन डिफरेंस में हम देखेंगे, मीन डिफरेंस में देखेंगे। 52 को आपने किस में देखना है स्टूडेंट्स, 52 को हमने 3 के कॉलम में देखना है, ठीक है। ये 52 है, इसको हमने 3 के कॉलम में देखा, क्या आ गया, 7185, ठीक है, 7185। आगे इसको हमने मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में देखना है 52 को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 7185, इसको जब हमने 2 के कॉलम में देखा तो 2 आ गया, तो 7185 में 2 ऐड करवा के मैंटीसा लिखेंगे ना, तो 7185 में स्टूडेंट्स हमने 2 ऐड करवाए तो हमारे पास क्या बन गया, 7187,
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब स्टूडेंट्स इन सबको हम तीनों वैल्यूज़ को जो प्लस माइनस हो रही हैं हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा के यहाँ पे वैल्यू फाइनली लिखनी है। ठीक है, हमारे पास क्या है 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7187। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है 0.4714। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है log x की, लेकिन हमने x की वैल्यू निकालनी है। इधर देखें हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैंने क्या कहा है x का है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ log है। तो log ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। log को ख़त्म करने के लिए क्या हम अप्लाई करते हैं, एंटी लॉग ही अप्लाई करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ज़रा, एंटी लॉग दोनों साइड्स पे हमने लिख देना है एंटी लॉग log x, ठीक है, इज इक्वल टू फिर एंटी लॉग 0.4714। लॉग हो गया, एंटी लॉग से कट क्या रह गया x। तो स्टूडेंट्स इसका अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक है, किसका है हमने एंटी लॉग फाइंड करना है 0.4714 का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसको भी देखें ज़रा, यहाँ पे एंटी लॉग कैसे हमने फाइंड करना है, हमने यहाँ पे मैंटीसा को टेबल में देखना है, करेक्टरिस्टिक को हमने इस्तेमाल करना है पॉइंट लगाने के लिए, ऐसे ही एंटी लॉग फाइंड करते थे ना। ठीक है, हमने यहाँ पे मैंटीसा को टेबल में देखना है, वैसे तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर देंगे एंटी लॉग इसका। ये देखें ज़रा, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे एंटी लॉग 0.4714। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एंटी लॉग क्या आया है 2.9607। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि हमने कैलकुलेटर से निकाला ये टेबल से निकाला है, लेकिन टेबल से हमने कैसे फाइंड करना है, इधर देखें ये वाला जो करेक्टरिस्टिक है ये तो हमने पॉइंट लगाने के इस्तेमाल करना है, इसको भी आपने नहीं देखना है। जब एंटी लॉग निकालना है आपने मैंटीसा को ही देखना है, पॉइंट को भी देखना है। 0.47 मैंटीसा को चेक, ये मैंटीसा ना 0.4714, तो हमने देखना है 0.47 को 1 के कॉलम में। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट्स 0.47 को 1 के कॉलम में देखा 2958, यहाँ पे लिख लें 2958। और आगे किस में देखना है हमने 4 के मीन डिफरेंस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 0.47 को पहले हमने 0.47 को स्टूडेंट्स देखा यहाँ पे 1 में। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे 4 के डिफरेंस में देखना है, मेन डिफरेंस में। तो हमारे पास क्या आ गया 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन गया है, स्टूडेंट्स ये देखें टेबल में जो हमने वैल्यू निकाली है दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास क्या ऐड करके आ रहा है 2961। तो देखें ज़रा, अगर इसको राउंड ऑफ करें आप, मतलब ये 0 है, तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये 5 से बड़ी वैल्यू है 7, तो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 में 1 ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ तक वैल्यू लिखनी, क्योंकि एंटी लॉग में कोई यहाँ पे कंडीशन ये है कि पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ ही हों। हम एंटी लॉग में पॉइंट के बाद 2, 3 वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन लॉग की वैल्यू जब निकालनी है तो हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को ही लिखना है। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, हमारे पास ये आगे इसकी इक्वल, मतलब अगर हम 7 को ना भी लिखें तो या फिर 1 ऐड होके लिख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिखना चाहें डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिखते हैं। अगर टेबल से हमने निकाली है तो टेबल में भी हमारे पास यही वैल्यू आई है, क्या आई है 2961। ठीक है, तो पॉइंट कैसे लगाना है, यहाँ पे 0 है तो 0 है, तो इसका मतलब है 1 ऐड, अगर 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, अगर 1 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, मतलब 2 के बाद पॉइंट आ गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। मैंने कैलकुलेटर से भी निकालना बता दिया और टेबल से भी निकालना बता दिया। ठीक है, चलें ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखें। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो हमारे पास कैलकुलेटर पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे देखें ज़रा, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ रहा है कैलकुलेटर पे आंसर। ठीक है, 23.619। तो इसका मतलब है हमारे पास जो लोग के साथ अभी हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था वो क्या था 3.68 मल्टीप्लाई 4.21। ठीक है, और फिर डिवाइड 5.234। तो स्टूडेंट्स ये 2.960। ठीक है, तो ये देखें इसकी इसकी इक्वल ही है ना तकरीबन। ठीक है, फर्स्ट 3 डिजिट्स तो इक्वल ही है ना, फर्स्ट 3 डिजिट्स हमारे पास इक्वल, तो इसका मतलब ये हमारे पास सही आंसर है। इसी तरह अब हमने इसको भी चेक कर लेना है बाद में कैलकुलेटर से कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आपने लेट करना है इसको किसकी इक्वल, एक्स के। बिल्कुल वही स्टेप्स आपने याद रखने हैं, मैं फिर बता रही हूँ, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने पेपर में। ठीक है, चलें फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या, हमने इसको एक्स को इसके इक्वल ऐड कर लिया। सेकंड स्टेप क्या किया था हमने, दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई किया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दिए यहाँ पे। ठीक है, चलें 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब हमने लॉग को सेपरेट करना है तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस लॉग 2.11
यहाँ पे प्लस log 2.397, ठीक है। चलें यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स, अब हमने इसका log फाइंड करना है टेबल से, ठीक है। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप टेबल से अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलें टेबल से हमने कैसे फाइंड करना है। 46 को हमने 7 की कॉलम में देखना है। पहले हमने इसका करैक्टरिस्टिक लिख लेना है। तो फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट, हमें पॉइंट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 46 को आपने 7 की कॉलम में देखना है, ठीक है। टेबल आपने ओपन करने हैं, तो उसमें 46 जो है हमारे पास, ये देखें ज़रा, 46 को हमने 7 की कॉलम में देखा तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 6693, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 6693। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी बारी आ गई। इसका भी करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0 है। 21 को आपने 1 में देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3243, ठीक है, 3243। स्टूडेंट्स आगे इसकी बारी आ गई। इधर भी पॉइंट मूव करने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0 है। 23 को 9 के कॉलम में देखना और मीन डिफरेंस के कॉलम 7 में देखने। पहले तो 23 को 9 के कॉलम में हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, 23 को जब हमने 9 के कॉलम में देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3784, 3784, ठीक है। अब हमने 7 के मीन डिफरेंस में भी देखना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, हमने यहाँ पे 23 को पहले 9 में देखा, ठीक है, और अब यहाँ पे 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना। तो स्टूडेंट्स इसका 13 आ रहा है। इसका मतलब 3784 और 13 को हमने ऐड करवाना है, ठीक है। 3784 और 13 को हमने ऐड करवाया जब 3784 प्लस 13, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 3797। अब हमने इन तीनों को क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है, ठीक है। तो प्लस 0.3243 प्लस 0.6693, तो स्टूडेंट्स ऐड करके आया 3797.9936। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये log x की, लेकिन हमने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों साइड्स पे आपने क्या अप्लाई कर देना है, एंटी लॉग, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड्स पे आपने एंटी लॉग अप्लाई कर देना है, ठीक है। इन तीनों को अब हमने ऐड करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, तीनों का log आ गया हमारे पास, हमने इनको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके अब हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास log x की आएगी, लेकिन हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो log को ख़त्म करना है। log को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देंगे, एंटी log अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऐड करके हमारे पास आया 1.3733। दोनों साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए ताकि लोग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाए। अब इसका एंटी लॉग हमने फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था, एंटी लॉग हमने कैसे फाइंड करना है, हमने सिर्फ मैंटीसा को देखना है लॉग एंटी लॉग के टेबल में। क्यों, क्योंकि देखिए ज़रा मेरी बात सुनिए, अगर आपको नहीं भी याद रहता तो देखें, एंटी लॉग का जो टेबल है वो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर है हमारे पास स्टूडेंट्स एंटी लॉग के टेबल में, ये देखें कोई भी हमारे पास नंबर है वो पॉइंट के साथ स्टार्ट, फर्स्ट में देखिए 0.50 0.51 है। इसका मतलब है यहाँ पे जब आपने एंटी लॉग इसका फाइंड करना है तो आपने किसको देखना है, 0.37 को 3 के कॉलम में देखना है, ठीक है। 0.37 को स्टूडेंट्स हमने 3 के कॉलम में जब देखा तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2360, ठीक है। 0.37 को हमने 3 में देखना है तो हमारे पास है 2360, ऐसे कैलकुलेटर पे लिखनी प्लस। अब हमने 3 के मीन डिफरेंस में भी देखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 37 को हमने अब 3 के मीन डिफरेंस में देखा तो उसको भी ऐड यहाँ पे करवा लें, प्लस 2। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब इसका एंटी लॉग का आंसर आया 2362, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, वो हमने इधर करैक्टरिस्टिक को देखना है। तो 1 करैक्टरिस्टिक है, मैंने क्या कहा था, एक ऐड करके पॉइंट लगाना है। अगर 1 है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो ये देखें 23.62। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, यही आंसर जब हमने डायरेक्टली कैलकुलेटर से चेक किया था अपना क्वेश्चन है, ठीक है, यही आंसर आया था ना 23.62 समथिंग, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब इसका आंसर आ गया। समझ आ गई है। चलें देखिए अब इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड पार्ट देखें, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स वही फर्स्ट रूल क्या है कि आपने इसको लेट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, आपने इसको लेट करना है, किसके इक्वल लेट करना है, आपने इसको x के इक्वल लेट करना है, ठीक है। 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122, ठीक है, ओवर
754.3। मैं फिर बता रही हूँ, बोर्ड के पेपर में सेकंड चैप्टर में से इसी सवाल में से ही लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस है, तकरीबन 90% चांसेस हैं। ठीक है, सारी बात है हमारे पास ये सेकंड चैप्टर में 2.1 आप देख लें, वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, 2.2 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 2.3 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 2.4 में यहीं पे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 वो लॉन्ग के लिए है। ठीक है, तो इनको आपने अच्छी तरह सॉल्व आउट करना है, और अगर किसी बच्चे को ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में वो लास्ट में पूछें। ठीक है, चलें अब देखें ज़रा हमने दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करते थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स पे स्टूडेंट्स लॉग अप्लाई कर दिए। ठीक है, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। ठीक है, हमने दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दिए। स्टूडेंट्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। लॉग 20.46 का स्क्वायर प्लस लॉग 2.4122, और ये डिवाइड और इसके साथ क्या आना है, माइनस लॉग 754.3। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे देखें ज़रा, पावर है 2 पावर में। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, लॉग में जो पावर होती है मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, चलें अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक है, अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ का स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। मैंने आपको फिर पहले भी बताया था, आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ डिवाइड करवा देना, जो आंसर आएगा लॉग का भी वही आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने टेबल में इसकी वैल्यू चेक करनी है। पहले वाले की क्या है 20.46, इसका मतलब 20 को 4 में देखना है, और 4 के कॉलम में देखना, और 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास ये 20 है, इसको हमने 4 के कॉलम में देखा, क्या आ गया है 3096। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 39, अब मीन डिफरेंस के कॉलम में 6 में देखना है आपने 20 को, वो हमारे पास स्टूडेंट्स आया है 13, इसका मतलब है 3096 में आपने 13 को ऐड करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये देखें अब यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब हमने 20 को 4 के कॉलम में देखा था, हमारे पास क्या आया था 3096, और 6 के मीन डिफरेंस में देखा क्या आ गया 13, दोनों को ऐड किया क्या आ गया 3109। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये मेंटीसा है 0.3109, लेकिन हमने पहले करेक्टरिस्टिक लिखना है। करेक्टरिस्टिक को आपने पहले लिखना है स्टूडेंट्स, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, ये पॉइंट हमारे पास 20 के बाद है, ये पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद 2 के बाद। तो जब इस पॉइंट को हम इधर मूव करेंगे, दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 डिजिट आ रहा है, इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 1 पॉइंट। मेंटीसा क्या है 0.3109, ये हमारे पास मेंटीसा 3109। ठीक है, आगे इसका देखें, इसका भी पहले करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, क्या है फर्स्ट पॉइंट तो फर्स्ट डिजिट के बाद ही है, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 0, मतलब हमने पॉइंट को मूव नहीं किया। अब इसका मेंटीसा कैसे चेक करना है स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 5 डिजिट्स हैं, लेकिन हमें फर्स्ट 4 डिजिट्स चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए 24 को 1 के कॉलम में देखा, 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा, नेक्स्ट डिजिट तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये देखें ज़रा 24 को हमने स्टूडेंट्स किस कॉलम में देखना है, 1 के कॉलम में देखना है। ये 24 है, इसको ये देखें, ये हमारे पास ये वाली ये 0 का कॉलम है। ठीक है, और ये 1 का कॉलम है, तो स्टूडेंट्स हमने 24 को 1 के कॉलम में देखा, हमारे पास क्या आ रहा है 3820। ठीक है, 3820, और 2 के डिफरेंस मीन डिफरेंस में देखा 24 को, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 4। ये देखें, ये हमारे पास 2 का मीन डिफरेंस है, ये 2 है। ठीक है, 24 4 आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, और ये हमारे पास 3020 में हमने 4 ऐड करने हैं। ठीक है, 3020 में हमने 4 ऐड करने हैं, तो हमारे पास क्या बन गया 3024। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3024। अब नेक्स्ट देखिए, हमने इसका भी लॉग फाइंड करना है, कैसे करेंगे 75 को आपने किस में देखना है, किसके कॉलम में, 4 के कॉलम में देखना है। ठीक है, देखें स्टूडेंट 75 को हमने 4 में देखा, क्या आ गया 8774। ठीक है, और मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने 3 के कॉलम में देखना है, वो हमारे पास 2 है, तो 8774 में हमने 2 ऐड किए, तो क्या बन गया 8776। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मेंटीसा क्या है 8776, लेकिन पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है, तो पॉइंट को पहले मूव करेंगे फर्स्ट डिजिट के बाद। तो स्टूडेंट्स इसके दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं 2, इसका मतलब 2 करेक्टरिस्टिक, और मेंटीसा क्या आया था हमारे पास 8776।
6। चलें, हमने तीनों का लोग फाइंड कर लिया। अब हम इनको ऐड करवाते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। 2 के साथ पहले हमने इसको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 2 मल्टीप्लाई 1.3109। तो स्टूडेंट्स हमने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ रहा है 2.6218। बाकी सारी वैल्यूज़ अभी ऐसे ही लिख लें, ठीक है। बाद में हम इनको प्लस माइनस करवा देते हैं। -2.8776। चलें, अब हमने इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो देखें ज़रा, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस सारी वैल्यूज़ को इकट्ठी लिख लेना आपने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 0.1266। 0.1266 ये किसका आंसर आया हमारे पास, log x का। लेकिन स्टूडेंट्स हमें किसका आंसर चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब x का आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर log को ख़त्म करना हो यहाँ पे तो log कैसे ख़त्म होगा, हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देंगे, एंटी log, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये दोनों साइड्स पे एंटी log लेना है इसका। तो एंटी log हमने लिखना है, यहाँ पे एंटी log हो जाएगा log से कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। और इस साइड पे भी हमने एंटी log लिखना है, ठीक है। एंटी log हमने किसका लेना है, वो यहाँ पे लिखना है 0.1266 हमने इसका एंटी log फाइंड करना है। एंटी log कैसे फाइंड करते थे, मेंटीसा को सिर्फ आपने टेबल में देखना है, मतलब मेंटीसा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट से, ठीक है। मेंटीसा हमारे पास कौन सी वैल्यू है, डेसिमल पार्ट है ना मेंटीसा हमारे पास, ठीक है। 0.12 मतलब 0.12 को आपने 6 के कॉलम में देखना और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, ठीक है। 0.12 को चले हम देखते हैं 6 के कॉलम में और 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में, ठीक है। एंटी log का आपने टेबल निकालना है तो हमने 0.12 को देखना है कहाँ पे, तो स्टूडेंट्स देखें ये 0.12 है, इसको हमने किस में देखना है स्टूडेंट, 6 के कॉलम में देखना और 6 के ही मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो ये हमारे पास 6 का कॉलम में क्या आया है 1337 और 6 के ही मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है 2। 1337 में 2 ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया 1339। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है 1339। अब हमने जीरो है हमारे पास, ये जीरो करेक्टरिस्टिक है, पॉइंट से पहले वाला जो होता है करेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर जीरो है तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, अगर 1 होता तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था, ठीक है। जीरो करेक्टरिस्टिक है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट देखें, इस भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको एक्स के इक्वल ऐड करना है, फिर सेकंड स्टेप में दोनों साइड्स पे लोग अप्लाई कर देना है, ठीक है। जब दोनों साइड्स पे आपने लोग स्टूडेंट्स लिया इसका, तो देखें ज़रा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं लोग में, इन दोनों को प्लस में लिख देना है, सेपरेट लोग जब करना है, और ये डिवाइड हो रहा है इसको माइनस में लिख देना है। चलिए अब इसका लोग फाइंड करते हैं। लोग फाइंड करने से पहले आपने देखना है कोई पावर तो नहीं है, कि देखेंगे ये तो पावर है, क्यूब रूट की पावर कितनी होती है 1/3 होती है ना इसकी पावर, क्यूब रूट का मतलब क्या था 1/3, इसको आपने इधर साइड पे लिख लेना है, ठीक है। 1/3 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है 9.364, ठीक है। चलें बाकी अभी सारी वैल्यूज़ हम ऐसे ही लिख लेते हैं, बाद में फिर हम ना टेबल से देख के फिर इसका लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, इकट्ठा तीनों का। चलें 21.64 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3.21। चलें अब हम ना इसका टेबल से लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका क्या करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, ये तो फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, हम पॉइंट मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हमने 93 को 6 के कॉलम में देखना है और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, ठीक है। टेबल यूज़ करना आ गया आपको, ठीक है। हमने 93 को स्टूडेंट्स 6 के कॉलम में देखना है, तो 93 को जब हमने स्टूडेंट्स 6 के कॉलम में देखा और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखा, तो हमारे पास इसका आंसर मेंटीसा आ रहा है 0.9715, ठीक है। इधर भी ये देखें ज़रा, अभी यहाँ पे 21 को आपने 6 में देखना है और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, तो हमारे पास ये बन रहा है 1.3353, ठीक है। इसको भी 332 को 1 में देखना है, बस आगे मीन डिफरेंस का कॉलम नहीं है। तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 0 है, 0 पॉइंट इसका करेक्टरिस्टिक क्या था हमारे पास 2 डिजिट के बाद है, ये फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं 1 डिजिट आ रहा है, तो 1 करेक्टरिस्टिक है हमारे पास इसका, ठीक है। तो क्या आया है 0.5065, ये हमारे पास इसका लोग आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले आपने इसको 3 के साथ क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। 3 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। पहले डिवाइड करवाएंगे, बाद में हमने फिर देखना है हमने प्लस माइनस क्या करवाना है इसको। तो स्टूडेंट्स हमने इसको जब 0.9715 को 3 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.3238, ठीक है। तो आपने इधर लिख देना है 0.3238, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ पे लिख लें, क्या है प्लस 1.3353, ठीक है। और यहाँ पे क्या है -0.5065,
चलें अब इनको प्लस माइनस करवा देती हैं जो भी करवाना है, ठीक है। तो देखें ज़रा 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 1.1526। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, log x की आई है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देना है, एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। दोनों साइड्स पे हमने एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। चलिए अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। तो कैसे करना है एंटी लॉग, सिर्फ आपने मैंटीसा को देखना है टेबल में, मतलब 0.15 को 2 में देखना है और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, ठीक है। एंटी लॉग के टेबल में आपने देखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ज़रा, हमने 0.15 को जब 2 में देखा और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1421, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है, अब वो हम करेक्टरिस्टिक को देखते हुए लगाएंगे। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, तो इसका मतलब कितने डिजिट बाद हमारे पास पॉइंट आएगा, 2 डिजिट बाद। तो 14.121 हमारे पास आ गया इसका आंसर एक्स का, ठीक है। मैं दोबारा आपको टेबल से देखना बता देती हूँ। देखिए कैसे टेबल से देखना है, आपने 0.15 को देखना है 2 में, ठीक है। तो देखें ज़रा 0.15 को 2 में देखा तो क्या आया 1419, ठीक है। और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है इसको, तो वो हमारे पास 2 है। तो 1419 में स्टूडेंट्स 2 आपने ऐड करने हैं, तो क्या आ गया 1420, ठीक है। और ये पॉइंट आपने लगाना है करेक्टरिस्टिक को देखते हुए, तो ये आ गया हमारे पास एक्स का आंसर। स्टूडेंट्स आपने चेक करना है आपका आंसर सही है, नहीं तो आपने क्वेश्चन को डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व आउट करना है। तो देखते हैं हम हमारा आंसर सही है नहीं। तो यहाँ पे पहले क्या है, क्यूब रूट आ रहा है, तो ये देखिए ये क्यूब रूट का बटन है, ये देखें इसके ऊपर जो येलो कलर का है, तो ये शिफ्ट दबाना है आपने और क्यूब रूट का बटन प्रेस करना है। जो ये इसके ऊपर येलो कलर के साथ लिखा हुआ है, ये शिफ्ट के साथ ही हमने करना होता है, ठीक है। और किसका क्यूब रूट लेना है 9.364 का, तो 9.364 का हमने क्यूब रूट लिया, ठीक है। आगे क्या है, मल्टीप्लाई 21.64, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स पहले हमने मल्टीप्लाई करवाना है, बाद में डिवाइड करवाएंगे। पहले अपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, ये आ गया। अब डिवाइड अपने करवाना है 3.21। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये देखें ज़रा 14.21, ये 9 है ना, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 इसमें ऐड होगा, तो क्या आ गया 14.21। तो हमारे पास आंसर भी आया था 14.21, ठीक है। चलें ठीक है। अगर इसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन की ना समझ आई हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।